हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 10 की दूसरी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अर्थात दूसरे श्लोक की सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप वाइज मैंने जैसे कि आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ लिखने के बाद ये वाली लाइन बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा। देखिए, रुचिरा का भाग 3 है। आप अगर रुचिरा लिखोगे तो भी सही है, रुचिरा भाग 3 लिखते हो तो भी आपका सही होगा। रुचिरा भाग 3 में संकलित नीति नवनीतम नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत आमतौर पर बच्चे गलत लिखते, उ द के नीचे हलंत लगाएंगे, ध के नीचे री और त, उद्धृत है। यह हो गया हमारा संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। क्योंकि इसके राइटर यदि पर्टिकुलर किसी एक राइटर द्वारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर राइटर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि सारे श्लोक अलग अलग जगह से लिए गए हैं। अब सेकंड स्टेप हमारा है प्रसंग का। अंडरलाइन लगाएंगे और जो है इस लाइन को ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। देखिए, हमारा श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्याम कर्तुम वर्ष शतैरपि। तो इस श्लोक के आधार पर ही हमें प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि हमारे जीवन में माता पिता के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि हमारे से छोटे नहीं है, सम्माननीय है, इसलिए हम हमेशा कवि कहते हैं कि इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ डैश लगा देंगे। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा अर्थ का होगा। अर्थ में श्लोक का जो पर्टिकुलर अर्थ है वही लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, मनुष्य को उत्पन्न करने में पाल पोस करके बड़ा करने में, ठीक है, उत्पन्न करने में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं।
उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। ये क्या हो गया इसका अर्थ। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे व्याख्या या भावार्थ। व्याख्या या भावार्थ कि ये लाइन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में माता पिता का महत्व बताया है कि किस प्रकार से माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं, कितना करते हैं। ठीक है, उनका बदला अगर हम 100 वर्ष भी अगर निरंतर लगे रहें तो भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि हमारे जीवन में माता पिता का क्या स्थान है, क्या स्थान है, उनका क्या महत्व है, और माता पिता और वे लोग हमारे जीवन में हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं, कितना उपकार करते हैं। कितना उपकार करते हैं, इन सब बातों के बारे में कहते हैं कि हे मनुष्यों, माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने, पालन पोषण करने व शिक्षा दीक्षा देने में जिन कष्टों का सामना करते हैं, उनका बदला हम जीवन भर भी नहीं चुका सकते हैं। अर्थात माता पिता का हमारे ऊपर सदैव उपकार रहता है। अतः हमें माता पिता व गुरु का सम्मान करके सदैव
उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, सदैव उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी व्याख्या होगी। जरा ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि हमारे जीवन में माता पिता का क्या स्थान है, उनका क्या महत्व है और वे लोग हमारे जीवन में हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं, इन सब बातों के बारे में कहते हैं कि हे मनुष्यों, माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने, पालन पोषण करने व शिक्षा दीक्षा देने में जिन कष्टों का सामना करते हैं उनका बदला हम जीवन भर भी नहीं चुका सकते हैं। अर्थात माता पिता का हमारे ऊपर सदैव उपकार रहता है, अतः हमें माता पिता व गुरु का सम्मान करके सदैव उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, क्योंकि माता पिता का दिल दुखाने से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं होता है और माता पिता को प्रसन्न रखने के अलावा और दूसरा कोई सुख नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने के बाद जो है इंसान के, मनुष्य के जीवन के सभी तप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या लिखने के बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर आएंगे। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी का। देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हमारे क्या क्या पॉइंट होंगे? देखिए, नंबर 1 है हमारा माता पितरौ, माता पितरौ। यहाँ पर द्वंद्व समास है, पहले समास विग्रह करेंगे। देखिए, माता च पिता च, माता च पिता च, और समास होगा यहाँ पर द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। माता च पिता च। नृणाम, सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा नृणाम, नृणाम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। संस्कृत में लिखेंगे तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, नृणाम के बाद जो है देखिए क्या करेंगे, कर्तुम, कर्तुम। यहाँ होगी देखिए क्री धातु, क्री धातु, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्री प्लस तुमुन, तुमुन, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, जिसका मतलब होता है के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। क्री के बाद तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनता है कर्तुम, इस करने के लिए। गम के पीछे अगर तुमुन प्रत्यय लगता है तो उसका मतलब होता है गंतुम, जाने के लिए। खादितुम, खाने के लिए। हसितुम, हंसने के लिए। इस प्रकार से जिस भी धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय लगता है उसका मीनिंग के लिए हो जाता है, कि वह काम करने के लिए। देखिए, फोर्थ है हमारे जो है यहाँ पर बच जाता है वर्ष सतैरपि, वर्ष सतैरपि। ये यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वर्ष सतई प्लस अपि। यहाँ पर विसर्ग को र हुआ है तो संधि कौन सी होगी? यहाँ पर रुत्व संधि। कौन सी संधि होगी? रुत्व संधि। ध्यान से देखिए, माता पितरौ, माता च पिता च, द्वंद्व समास। नृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कर्तुम, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। वर्ष सतैरपि, वर्ष सतई प्लस अपि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? रुत्व संधि। ठीक है, ये हो गए हमारे सेकंड श्लोक की भाव का भावार्थ, यानी सप्रसंग भावार्थ हो गया। इस प्रकार से लिखने पर हम पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए और अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।